अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वता संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। संजय ने कहा, पांडव सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे। पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं च व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचना में खड़ी की हुई पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में महान धनुर्धारी तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूर योद्धा हैं।
जैसे युयुधान, विराट तथा महारथी राजा द्रुपद। धृष्टकेतुश्चकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुण्डवः। धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य भी है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र ये सब महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाय तान् निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे द्विजोत्तम, अब हमारे पक्ष में जो विशिष्ट योद्धागण हैं उनको भी जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए अपनी सेना के नायकों के नाम मैं आपको बताता हूँ। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च सिमितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। इसमें स्वयं आप द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण तथा रणविजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण एवं सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित तथा युद्ध में कुशल और भी अनेक शूरवीर हैं जो मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलम् भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलम् भीमाभिरक्षितम्।
भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना असीमित है, किंतु भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना सीमित ही है। आयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हुए आप सब लोग भीष्म पितामह की ही सुरक्षा करें। तस्य सञ्जनयन् हर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मो प्रतापवान्। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कुरु वृद्ध पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवाङ्कगोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तमुलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग व नरसिंघे आदि एक साथ बज उठे और बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदध्मतु। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथों पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया।
पाञ्चजन्यम् ऋषिकेशो देवदन्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मो महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन्य नामक शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल व सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक्। महाधनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, दृष्टद्युम्न, राजा विराट,
और अज्ञेय सात्विक। हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा पुत्र महाबाहु अभिमन्यु सभी ने अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। घोषो धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत नभाश्च पृथिवीं चैव तुमुलो कि उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। हे राजन, अब शस्त्रों के चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उसी समय कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया और श्री कृष्ण से बोले, ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, जिससे युद्ध की इच्छा से खड़े इन लोगों का मैं निरीक्षण कर सकूं कि मुझे इस युद्ध में किन के साथ युद्ध करना है। एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले उन राजाओं को देखना चाहता हूँ जो युद्ध करने आए हैं। संजय उवाच
ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भारत, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य अपना रथ खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येता समवेता भीष्म, द्रोण तथा पृथ्वी के सभी राजाओं को सामने खड़े देखकर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्र हुए कौरवों को देखो। तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशूरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां उपस्थित दोनों सेनाओं में खड़े पिता के भाइयों, पितामहों, आचार्यों, मामों, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों को देखा। दोनों सेनाओं में श्वसुर और शुभचिंतकों को भी देखा। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत्। उन उपस्थित सभी बंधुओं को देखकर उनका मन करुणा से भर गया और वे शोकयुक्त होकर बोले, दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुन् समवस्थितान्। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेशयुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। युद्ध भूमि में अपने ही लोगों को
युद्ध के लिए सामने देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख भी सूख रहा है और मेरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो रहा है। मेरे रोम खड़े हो रहे हैं। गाण्डीवं स्त्रंसते हस्तात्वक्चैव परीध्यते न चष्णकों व्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूटा जा रहा है और त्वचा जल रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे केशव, मैं इसमें अपशकुन देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर कल्याण भी दिखाई नहीं दे रहा है। हे कृष्ण, न मैं विजय चाहता हूँ, न मैं राज्य और न ही सुखों को चाहता हूँ। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काक्षितम् नो राज्यं भोगः सुखानि च ता इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से अथवा ऐसे भोगों से जीने का क्या लाभ है? हम जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि की इच्छा रखते हैं, वे ही लोग धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हैं। आचार्यः पितरः पुत्रास्थैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा। ये लोग गुरुजन, ताऊ, चाचा, पुत्र, पितामह, श्वसुर, पोते, साले तथा अन्य संबंधी हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि
मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किं नो मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे इनको मारने पर पृथ्वी तो क्या तीनों लोकों का राज्य भी मिले तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम श्री परमात्मने नमः।